आपके अवचेतन मन की शक्ति। अध्याय 9। दौलत पाने के लिए अवचेतन की शक्ति का प्रयोग कैसे करें। अगर आप आर्थिक संकट में हैं, तंगहाली में दिन काट रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने अवचेतन मन को यह विश्वास नहीं दिलाया है कि आप हमेशा समृद्धि में रहेंगे और बचत भी करेंगे। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जो हफ्ते में सिर्फ कुछ घंटे काम करते हैं लेकिन बहुत सारे पैसे कमाते हैं। वे ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। इस बात पर यकीन न करें कि दौलतमंद बनने का इकलौता तरीका खून पसीना बहाना और कड़ी मेहनत करना है। ऐसा नहीं है। जीवन का प्रयास रहित तरीका सबसे अच्छा है। वह काम करें जिसे करने में आप प्रेम करते हैं, इसे इसकी खुशी और रोमांच के लिए करें। मैं लॉस एंजलिस में एक एग्जीक्यूटिव को जानता हूं जिसकी तनख्वाह लाखों में है। पिछले साल उसने क्रूज से 9 महीने तक दुनिया की सैर की। उसने मुझे बताया कि उसने अपने अवचेतन मन को विश्वास दिलाया था कि वह इतनी ज़्यादा तनख्वाह का हकदार है। उसने बताया कि उसकी कंपनी में ऐसे लोग हैं जिनकी तनख्वाह उनकी तुलना में 10% है, हालांकि वे बिजनेस के बारे में से उससे ज़्यादा जानते हैं और शायद बेहतर प्रबंधन भी कर सकते हैं। बहरहाल उनमें न तो महत्वाकांक्षा है न ही रचनात्मक विचार। अपने अवचेतन मन के आश्चर्यों में उनकी रुचि ही नहीं है। दौलत मस्तिष्क में रहती है। दौलत व्यक्ति के अवचेतन के विश्वास से ज़्यादा और कुछ नहीं है। आप यह कहकर लाखपति नहीं बन सकते, मैं लखपति हूँ, मैं लखपति हूँ। अपनी मानसिकता में दौलत और समृद्धि के विचार रखकर आप दौलत की चेतना विकसित कर सकते हैं। समर्थन में अदृश्य साधन। अधिकांश लोगों के साथ दिक्कत यह है कि उनके पास अदृश्य सहारे नहीं होते हैं। जब बिजनेस कमजोर हो जाता है, स्टॉक मार्केट गिरने लगता है या उनके निवेशों में नुकसान होता है तो वे बेबस नजर आते हैं। इतनी असुरक्षा का कारण यह है कि वे अवचेतन मन का दोहन करने का तरीका नहीं जानते हैं। वे यह नहीं जानते कि उनके भीतर कभी न खत्म होने वाला भंडार भरा है। गरीबी की मानसिकता वाला व्यक्ति खुद को गरीब परिस्थितियों में पाता है। बहरहाल उसका मस्तिष्क दौलत के विचार से भरा होता है। वह तमाम सुख सुविधाओं में जीता है। ईश्वर यह कभी नहीं चाहता कि हम गरीबी में दिन काटे। आप दौलत और अपनी जरूरत की हर वह चीज पा सकते हैं। आप बहुत सारी दौलत पा सकते हैं। आपके शब्दों में इतनी शक्ति है कि वे आपके मस्तिष्क से गलत विचार साफ करके सही विचार भर दें। दौलत की चेतना विकसित करने का सटीक तरीका। शायद यह अध्याय पढ़ते समय आप कह रहे होंगे, मुझे दौलत और सफलता चाहिए। आप एक काम करें, रोजाना 3-4 बार 5 मिनट तक ये 2 शब्द दोहराएं, दौलत, सफलता। इन शब्दों में जबरदस्त शक्ति है। ये अवचेतन की आंतरिक शक्ति की प्रतिनिधि है। अपने मस्तिष्क में अपने भीतर की प्रबल शक्ति ज्यादा खराब है। अपनी अमीरी की घोषणा करते समय मैं जानता था कि यह सच नहीं है। इस तरह के कथनों को चेतन मन स्वीकार नहीं करता। इसी कारण उसने बाहर से जो घोषणा की और जिसका दावा किया उसे उसका विपरीत परिणाम मिला। आपकी सकारात्मक घोषणा तब सबसे अच्छी तरह सफल होती है जब यह विशिष्ट हो और मानसिक संघर्ष या विवाद पैदा न हो। इस व्यक्ति के कथन से स्थिति और बिगड़ गई क्योंकि उसमें वित्तीय तंगी की भावना थी। आपका अवचेतन निरर्थक शब्दों या वाक्यों को स्वीकार नहीं करता है, यह तो सिर्फ उन्हें स्वीकार करता है जिन्हें आप सचमुच सच मानते हैं। अवचेतन हमेशा प्रबल विचार या विश्वास को स्वीकार करता है। मानसिक संघर्ष से कैसे बचे। जिन लोगों के सामने यह मुश्किल है उनके लिए इस संघर्ष से उबरने का आदर्श तरीका यहाँ दिया है। यह व्यवहारिक कथन बार बार दोहराएं, खास तौर पर सोने से ठीक पहले। दिन रात मैं अपनी सभी रुचियों में समृद्ध हो रहा हूँ। इस सकारात्मक घोषणा से कोई बहस नहीं होगी क्योंकि यह आपके अवचेतन मन की वित्तीय कमी की छाप का विरोध नहीं करती है। एक बहुत चिंतित बिजनेसमैन मेरे पास आया। उसकी बिक्री व आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मैंने उससे कहा कि वह अपने ऑफिस में शांत होकर बैठ जाए और बार बार दोहराए, मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। इस कथन के कारण उसने चेतन और अवचेतन मन मिलकर काम करने लगे और बाद में अच्छे परिणाम मिले। कोरे चेक पर साइन न करें। आप कोरे चेक पर साइन करते हैं जब आप इस तरह की बात करते हैं, काम चलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है, काफी तंगी है, कर्ज की किस्त नहीं चुकाने के कारण मैं अपना घर गंवा दूंगा आदि। जब आप भविष्य के बारे में डरते हैं तो आप एक कोरा चेक लिख रहे हैं और नकारात्मक परिस्थितियां को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपका अवचेतन आपके डर तथा नकारात्मक कथन को आपके आग्रह के रूप में स्वीकार करता है। फिर यह अपने तरीके से काम शुरू कर देता है जिससे आपके जीवन में बाधाएं, विलंब, कमी और सीमाएं पैदा हो जाती है। आपका अवचेतन आपको चक्रवृद्धि ब्याज देता है। जिसमें दौलत की भावना है उसे अधिक दौलत दी जाएगी, जिसमें कमी की भावना है उसे कम कर दिया जाएगा। आप जिस चीज़ को अपने अवचेतन मन में जमा करते हैं यह उस चीज़ को कई गुना कर देता है और बढ़ा देता है। हर सुबह जब आप जागे और समृद्धि, सफलता, दौलत और शांति के विचार जमा करें, इन अवधारणाओं पर सोचें। अपने मस्तिष्क को अपने साथ अधिकतम व्यस्त रखें। ये सृजनात्मक विचार जमा राशि
की तरह आपके अवचेतन मन में पहुंच जाएंगे और प्रचुरता तथा समृद्धि ले आएंगे। कुछ क्यों नहीं हुआ? आप शायद कह रहे होंगे, ओह मैंने यह किया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपको परिणाम इसलिए नहीं मिले क्योंकि शायद 10 मिनट बाद ही आप डर के विचार से डूब गए थे। आपने उस अच्छे विचार को नकार दिया था जिसकी आपने घोषणा की थी। जब आप जमीन में कोई बीज बोते हैं तो आप उसी दिन बाद में उसे खोदकर वापस नहीं निकाल लेते, आप उसे जड़ें जमाने और बढ़ने का मौका देते हैं। मान ले उदाहरण के लिए आप यह कहने वाले हैं, मैं उस चीज के पैसे अदा नहीं कर पाऊंगा। इससे पहले कि आप मैं से आगे बढ़ें वही रुक जाएं, इसे बदलकर सृजनात्मक कर ले, जैसे मैं सभी तरीके से समृद्ध बनूंगा। दौलत का सच्चा स्रोत आपके अवचेतन मन में विचार की कमी कभी नहीं होती। इसके भीतर असंख्य विचार हैं जो आपके चेतन मन में प्रवाहित होने और असंख्य तरीके से आपके जेब में पैसे भरने के लिए तैयार हैं। यह प्रक्रिया आपके दिमाग में चलती रहेगी, भले ही शेयर बाजार ऊपर जाए या नीचे, भले ही पाउंड या डॉलर का मूल्य कम हो जाए। दरअसल आपकी दौलत कभी बॉन्ड, स्टॉक या बैंक के पैसे पर निर्भर नहीं रहती। यह तो सिर्फ प्रतीक है, जाहिर है आवश्यक और उपयोगी भी, लेकिन सिर्फ प्रतीक। मैं सिर्फ बात पर जोर देना चाहता हूँ, मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूँ वह यह है कि अगर आप अपने अवचेतन मन को विश्वास दिला दे कि दौलत आपकी है और यह आपके जीवन में हमेशा प्रवाहित होती रही है, तो हमेशा और अंततः यह आपको मिल जाएगी, चाहे यह कैसा ही रूप ले। तंगी में दिन गुजरने का असली कारण, कई लोग यह दावा करते हैं कि वे तंगी में दिन गुजार रहे हैं और महीनों तक खर्च चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें अपने खर्च पूरे करने के लिए बहुत जूझना पड़ता है। क्या आपने कभी उनकी बात सुनी? वे लगातार उन लोगों की निंदा करते हैं जो जीवन में सफल हुए और जिन्होंने अपने सिर भीड़ से ऊपर उठाए हैं। कई मामलों में उनकी बातचीत इस तरह से चलती है, ओह वह आदमी बदमाश है, वह क्रूर है, वह तो धूर्त है, इसीलिए उसके पास पैसे की कमी रहती है। वे लोग ज़्यादातर उसी चीज़ की निंदा कर रहे हैं जिसे वे चाहते हैं। वे अपने अधिक दौलतमंद सहयोगी की आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि वे उनकी समृद्धि से चलते हैं। दौलत से दूर भागने का सबसे तीव्र तरीका अपने से ज़्यादा दौलतमंद लोगों की आलोचना और निंदा करना है। दौलत का एक आम अवरोध, एक भावना बहुत से लोगों के जीवन में दौलत की कमी का कारण है। अधिकांश लोग इसे मुश्किल तरीके से सीखते हैं। यह भावना ईर्ष्या है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने किसी प्रतिद्वंदी को बैंक में बहुत सारे पैसे जमा करते देखें जबकि आपके पास जमा करने के लिए छोटी राशि है, तो क्या आप इससे आपको जलन होगी? इस भावना से उबरने का तरीका खुद से यह कहना है, कितनी बढ़िया बात है, मुझे उस व्यक्ति की समृद्धि पर खुशी होती है, मैं चाहता हूं कि वह और अधिक दौलत कमाए। ईर्ष्या के विचार विध्वंसक होते हैं क्योंकि वे आपको नकारात्मक स्थिति में रखते हैं, इसीलिए दौलत आपके पास आने के बजाय आपसे दूर भाग जाती है। अगर आप किसी दूसरे की दौलत या समृद्धि से चिढ़ महसूस करें तो तत्काल दावा करें कि आप सचमुच उसे ज़्यादा दौलतमंद देखना चाहते हैं। हर संभव तरीके से यह आपके मस्तिष्क के नकारात्मक विचारों को हटा देगा और अवचेतन मन के नियम द्वारा आपको अधिक दौलत प्रदान कर देगा। दौलत के बड़े मानसिक अवरोध को हटाना। अगर आप इस बारे में चिंता या आलोचना कर रहे हैं कि कोई अपना पैसा बेईमानी से कमा रहा है, तो इसके बारे में चिंता करना छोड़ दे। अगर आपकी शंकाएं सही है तो आप जानते हैं कि इस तरह का व्यक्ति मस्तिष्क के नियम का नकारात्मक प्रयोग कर रहा है। समय के साथ मस्तिष्क का नियम उसे परिणाम देगा। बहरहाल सावधान रहे, उसकी आलोचना न करें। इसके कारण पहले ही बताए जा चुके हैं। याद रखें, दौलत की राह में अवरोध आपके अपने मस्तिष्क में है। आप अब उस मानसिक अवरोध को नष्ट कर सकते हैं। इससे आप हर एक के साथ अच्छे मानसिक संबंध भी बना सकते हैं। सोएं और अमीर बने। रात को सोने जाते समय उन तकनीक का अभ्यास करें। दौलत शब्द को शांति, सरलता और भावना से दोहराएं। ऐसा बार बार करें, किसी लोरी की तरह दौलत शब्द बोलते हुए सोएं। आप परिणाम देखकर हैरान रह जाएंगे। दौलत बड़े हिमखंडों की तरह आपकी ओर प्रवाहित होगी। यह आपके अवचेतन की जादुई शक्ति की एक और मिसाल है। अपने मन की शक्ति का लाभ लें। सरलता से दौलतमंद बनने का फैसला करें। अपने अवचेतन की अचूक सहायता से अमीर बने। खून पसीने और कड़ी मेहनत से दौलत इकट्ठा करने की कोशिश करना। कब्र में सबसे अमीर आदमी बनना है। आपको कड़ी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दौलत अवचेतन विश्वास है। आपकी मानसिकता में दौलत का विचार बनाएं। ज़्यादातर लोगों के साथ दिक्कत यह है कि उनके पास अदृश्य सहारे नहीं है। सोने से पहले 5 मिनट तक दौलत शब्द धीरे धीरे और शांति से दोहराएं। ऐसा करने पर आपका अवचेतन मन आपके जीवन में दौलत ले आएगा। दौलत की भावना से दौलत पैदा होती है, इसे हमेशा याद रखें। चेतन और अवचेतन मन दोनों सहमत होने चाहिए। आपका अवचेतन उस चीज को स्वीकार करता है जिसे आप सच मानते हैं। आपका अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचार को स्वीकार करता है। आपका प्रबल विचार गरीबी नहीं, अमीरी होना चाहिए।
आप यह घोषणा करके दौलत के बारे में किसी भी मानसिक संघर्ष से उबर सकते हैं। दिन रात मैं अपनी सभी रुचियों में अमीर बन रहा हूँ। इन वाक्यों को दोहराकर अपनी बिक्री बढ़ाएं। मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है, मैं हर दिन तरक्की कर रहा हूँ और हर दिन ज़्यादा दौलतमंद बन रहा हूँ। कोरे चेक लिखना बंद कर दे, जैसा काम चलाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है या बड़ी तंगी है आदि। इस तरह के वाक्य आपकी कमी को और बढ़ाते हैं। अपने अवचेतन मन में समृद्धि, दौलत और सफलता के विचार जमा करें। यह आपको चक्रवृद्धि ब्याज के साथ लौटाएगा। आप चेतन रूप से जो सकारात्मक घोषणा करते हैं उसे कुछ पल बाद ही मानसिक रूप से न नकारें। इससे वह अच्छाई खत्म हो जाएगी जिसकी आपने घोषणा की है। दौलत का सच्चा स्रोत आपका विचार है। आपके एक विचार का मूल्य लाखों डॉलर हो सकता है। आपका अवचेतन मन आपको आपका चाहा गया विचार दे देगा। ईर्ष्या और जलन दौलत के प्रवाह में अवरोध है। दूसरों की समृद्धि पर खुश हो। दौलत का अवरोध आपके अपने मस्तिष्क में है। सभी के साथ अच्छे मानसिक संबंध बनाकर उस अवरोध को उसी समय नष्ट कर दें। धन्यवाद।